एपिसोड स्टार्ट होता है और कार्टर जेना के पास आ रहा होता है। ये देखकर जेना जल्दी जल्दी अपना कपड़ा छुपाते हुए सोचती है, ओह नहीं, वो यहां आ रहा है। कार्टर जेना के पास आ जाता है। जेना एक स्माइल करते हुए बोलती है, मिस्टर कार्टर। कार्टर जेना को देखते हुए सोचता है, उससे धूप में गर्म हुई देवदार की खुशबू आ रही है और सच कहूं तो वो काफी अच्छी है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, इसे मुझे दो। क्या तुम फोटो ले रही हो? जेना बोलती है, ये मेरा पहली बार है किसी प्राइवेट जेट पर। मैं बस कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी ताकि मैं उन्हें बाद में पोस्ट कर सकूं। लेकिन तभी जेना के पेट से आवाज आती है। जेना कार्टर से बोलती है, देखो माफ करना, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ इस उड़ान को पकड़ने के लिए। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं सब कुछ पहले ही समझा चुकी हूं, अब इस बात पर जोर देना बंद करो। कार्टर जेना को उसका फोन देते हुए बोलता है, जाओ बेडरूम केबिन में जाकर कपड़े बदल लो, फिर बाहर आकर खाना खाओ। ये सुनकर जेना बोलती है, ओह ठीक है। उसके बाद हम बेडरूम केबिन में देखते हैं जहां जेना आकर सोच रही होती है, सौभाग्य से मैं तुरंत संभल गई। अगर उसे वो लिंजरी मिल गई जो मैंने छिपाई है तो वो जरूर सोचेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। मुझे दोबारा सोच लेना चाहिए, बेहतर होगा कि अलमारी में कुछ और देख लूं। ये सोचकर जेना अलमारी में कपड़े देखते हुए बोलती है, हालांकि ये सब मर्दों के कपड़े हैं, लेकिन कपड़े का कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आधा घंटा बाद का सीन देखते हैं जहां जेना कपड़े बदलकर बोल रही होती है, मैं तो जीनियस हूं, मैंने ये सब बस यूं ही मिला दिया और देखो मैं वाकई बहुत स्टाइलिश लग रही हूं। जेना बाहर आते हुए सोचती है, एक सच्चा फैशन आइकन किसी भी चीज को महंगा दिखा सकता है। जेना को देखकर कार्टर का असिस्टेंट सोचता है, वाह ये तो बॉस का नाइट सूट है। फिर वो जेना से बोलता है, आपके लिए डिनर में क्या लाऊं मिस रे? जेना सोचती है, तो ये किसी सीईओ का प्राइवेट जेट है, सिर्फ बेडरूम केबिन नहीं। कार्टर बोलता है, क्योंकि हमें जल्दी थी, उन्होंने ज्यादा तैयारी नहीं की। जेना सोच रही होती है, लेकिन यहां तो असली डाइनिंग सर्विस भी है। कार्टर बोलता है, क्यों ना तुम वही खाना ट्राई करो जो मैं ले रहा हूं, इससे शेफ के लिए काम आसान हो जाएगा। जेना हाँ में सिर हिलाते हुए सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में अपने एम्प्लॉय की परवाह करेगा। उसके 30 मिनट बाद जेना खाने को देखते हुए अपने मन में ही बोलती है, ये तो आसान होना चाहिए था, एक ही खाने के लिए 6 अलग अलग कांटे हैं। मैं पूरी तरह हैरान हूं, बचपन से मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन इतना शानदार खाना पहली बार मिला है। मैं कहां से शुरू करूं? ये सोचकर जेना कार्टर को फॉलो करने लगती है। खाते हुए जेना सोचती है, एक साधारण खाने पर इतना झंझट, ये तो बड़ी परेशानी है। उसके आधे घंटे बाद जेना खाना खाकर बोलती है, तो अब से तुम्हारे साथ हर खाना इतना झंझट वाला होगा? कार्टर बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला डिनर है साझेदारों के रूप में। मुझे लगा थोड़ा औपचारिक होना चाहिए ताकि सम्मान दिखे। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो अगली बार हम इसे साधारण रखेंगे। जेना बोलती है, ओह ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं, खाना सच में बहुत अच्छा है। तुमने पूरे खाने के दौरान इतनी सही मुद्रा बनाए रखी है, क्या इससे तुम थक नहीं जाते? कार्टर बोलता है, नहीं, मैं बचपन से ही ऐसे खाता आया हूं। जेना बोलती है, क्या तुम घर पर भी इतने औपचारिक रहते हो? कार्टर बोलता है, बिल्कुल, घर पर भी यही है। बटलर तो कुर्सी के पीछे चाकू बांध देता है, इसीलिए खाने के दौरान पीछे झुकना बिल्कुल नहीं चाहोगी। जेना बोलती है, इसीलिए तुम इतने अजीब हो। ये बोलकर जेना सोचती है, अरे मैं फिर गलती कर बैठी। फिर वो कार्टर से बोलती है, तो आज रात तुम चाहते हो कि हम कैसे सोएं? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं आज सबसे अजीब बातें कह रही हूं। ये सोचकर वो कार्टर से बोलती है, मेरा मतलब है सोने की व्यवस्था कैसी होगी? कार्टर बोलता है, तुम कहां सोना चाहोगी? जेना अपने मन में ही बोलती है, ब्रिटेन के सज्जन को बिस्तर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने सवाल फिर से मेरी तरफ फेंक दिया। इस समय कोई भी समझदार एम्प्लॉय सोफा लेने की पेशकश करता, लेकिन मैं समझदार? रहने दो। फिर वो कार्टर से बोलती है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं ही बिस्तर ले लूंगी। कार्टर जेना को देखते हुए बोलता है, ठीक है। जेना बोलती है, वैसे आपको अभी अपने कपड़े बदलने चाहिए, अगर मैं बाद में सो जाऊं तो उन्हें लेना अजीब लगेगा। ये बोलकर जेना वहां से जाने लगती है और पीछे पीछे कार्टर भी आने लगता है। ये देखकर जेना जल्दी से बेडरूम केबिन का दरवाजा खोलते हुए सोचती है, हे भगवान, ये तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी है, मैंने अपनी कपड़े बाहर ही सुखाने के लिए छोड़ दी। जेना दरवाजा खोलकर जोर से बोलती है, रुक जाओ। ये बोलकर जेना जल्दी से अपना कपड़ा छुपाने लगती है। बाहर से कार्टर बोलता है, क्या हुआ? जेना बोलती है,
कुछ नहीं, ये तो बस एक कीड़ा है। लेकिन तभी जेना का नाइट सूट खुलने लगता है। ये देखकर जेना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। कार्टर बोलता है, तो जो चीज तुम खाने से पहले छिपा रही थी वो वही है? जेना अपने आप को ढकते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। अपने आप को ढकते समय जेना का कपड़ा छूटकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर जेना अपने मन में ही बोलती है, मुझे इससे निकलने के लिए पूरे स्टेडियम भर मुंह चाहिए होंगे। फिर वो कार्टर से बोलती है, छोड़ो, जो चाहो सोचो, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर सकती, और तुम मेरी तनख्वाह भी कम नहीं कर सकते। कार्टर बोलता है, मिस्रे, क्या मैंने आपको मुझे बहकाने का इल्जाम लगाया था? यह सुनकर जेना सोचती है, उफ, मैंने खुद को ही फंसा दिया। कार्टर अपना कपड़ा लेकर बोलता है, आराम करो, यहां कोई कटौती नहीं है। कार्टर वहां से जाते हुए बोलता है, तुम्हारे लेवल पर यह तो बहकाना भी नहीं कहलाता। यह सुनकर जेना बोलती है, हां, क्या मेरे लेवल पर? तुम्हारा मतलब आखिर है क्या? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, उफ, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने तो खुद को पूरी तरह फ्लर्टी किस्म का बना लिया है। कोई इस तरह की शर्मिंदगी से कैसे बच सकता है? उसके बाद हम जेना का एक सपना देखते हैं जहां कार्टर बोल रहा होता है, तो यही वो चीज है जो तुम खाने से पहले छिपा रही थी? जेना घबराते हुए बोलती है, नहीं, ये नहीं है। कार्टर उसके और पास आकर बोलता है, तुम्हारी हरकतें बहकाने जैसी हैं और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। मिस जेना रे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण सेंस ग्रुप यहां 10 मिलियन का मुआवजा मांगता है। यह सपना देखकर जेना जल्दी से उठते हुए बोलती है, क्या ये सच नहीं हो सकता? फिर वो अपना बैंक बैलेंस देखते हुए बोलती है, मेरी किस्मत अच्छी है, ये तो बस एक बुरा सपना था। तभी हीटर चालू हो जाता है। ये देखकर जेना अपने इधर उधर देखते हुए सोचती है, क्या जैक कार्टर भी उठ गया? उसने हीटर चालू कर दिया, क्या वो मेरे लिए था? उसके बाद हम अगले दिन सुबह 8 बजे का सीन देखते हैं जहां कार्टर जेना से बोल रहा होता है, मुझे शहर में सुबह 9:30 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना है। पीछे से जेना बोलती है, ओह, तुम तो सेंस के बड़े बॉस हो, थोड़ी सी देरी ठीक नहीं होगी? कार्टर बोलता है, समय पर पहुंचना सम्मान दिखाने का सबसे बुनियादी तरीका है। जेना हां में सिर हिलाते हुए बोलती हैं, सही, और देर करना आपकी सबसे बड़ी खींच है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, ठीक है, तुम तो कंट्रोल के दीवाने हो। तभी कार्टर का नजर जेना के पैरों पर जाता है जो घायल हो गए होते हैं। ये देखकर कार्टर पैसे और कार्ड देते हुए बोलता है, अगर तुम साथ नहीं चल सकती तो खुद टैक्सी पकड़ लो, कार्ड और पैसे मेरे पास सब हैं। जेना बोलती है, अरे जरा रुको। लेकिन कार्टर पीछे देखे बिना गुस्से में जाते हुए बोलता है, लुकास से कहो कि वो तुम्हें होटल का पता भेज दे। जेना बोलती है, क्या तुम मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हो? मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। उसके 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। जेना रिट्स कार्लटन स्वीट में जाकर आराम कर रही होती है। जेना बोलती है, खैर, मैंने ये खुद किया है, उस जिद्दी इंसान की वजह से नहीं। आखिरकार आराम करने और नजारा देखने का मौका मिला। तभी वहां असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस रे, मिस्टर कार्टर चाहते हैं कि आप अभी तैयार हो जाएं। 2 घंटे में आपको मॉर्निंगटन पेनिनसुला होटल पहुंचना है, वो वहां आपसे मिलेंगे। जेना बोलती है, क्या? ये तो बहुत जल्दी है। असिस्टेंट बोलता है, प्लीज जल्दी करें मिस रे, मिस्टर कार्टर ने जोर दिया है कि यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देर करती हैं तो वो आपको बदलने पर विचार करेंगे। ये सुनकर जेना गुस्से में बोलती है, कोई चिंता नहीं, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर तुरंत तैयार हो सकती है। अगर मैं फिर देर हुई तो सचमुच रेंगते हुए वहां पहुंचूंगी। उसके 2 घंटे बाद हम मॉर्निंगटन पेनिनसुला होटल के बाहर देखते हैं जहां जेना सोच रही होती है, ये ड्रेस बिल्कुल सही फिट है, ये तो खास मेरे लिए बनाई हुई लगती है। असिस्टेंट बोलता है, मिस रे, इधर आइए। जेना कार्टर के पास आकर बोलती है, हेलो मिस्टर कार्टर। जेना कार्टर को घूरते हुए सोचती है, सही तरीके से तैयार होने के बाद वो और भी अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने हील्स को छुपाते हुए बोलती है, जैसे ही हम अंदर जाएंगे मैं हील्स पहन लूंगी। कार्टर बोलता है, बैठ जाओ, क्या तुमने सब याद कर लिया? जेना बोलती है, हाँ, मैंने ये सब याद कर लिया है कि हम कैसे मिले और प्यार में पड़े। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है, मिस्टर कार्टर, आपके ऑर्डर किए हुए जूते आ गए हैं। कार्टर बोलता है, ये मेरी माँ का पसंदीदा ब्रांड है, उनकी पसंद आमतौर पर अच्छी होती है। जेना बोलती है, ये जूते। कार्टर बोलता है, मुझे तुम्हारा सही नाप का पता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे नाप के आसपास के कुछ साइज ले लिए। देखिए कौन सा जोड़ा आपको सबसे अच्छा फिट होता है। जेना बोलती है, धन्यवाद मिस्टर कार्टर, आप सचमुच एक बेहतरीन बॉस हैं। कार्टर बोलता है, हाँ, और हमें तस्वीरें लेनी होंगी। क्या हम डेट नहीं कर रहे?
माता पिता से मिलने के लिए तस्वीरें जरूरी हैं। जेना बोलती है, ओह सही कहा। फिर वो सेल्फी लेते हुए सोचती है उसका चेहरा छिपाना मुश्किल है और फिर भी उसकी मां उसे पहचान ली। तभी कार्टर जेना का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो ये फोटो लेते हैं। जेना शर्माते हुए सोचती है उसका हाथ सचमुच बहुत गर्म है। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां जेना सोच रही होती है, रुको, ये प्राइवेट डिनर कैसे है? ये तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा लग रहा है। कार्टर बोलता है, क्या हम गलत जगह पर हैं? एक वेटर बोलता है, कोई गलती नहीं है सर, ये बॉलरूम वाला फ्लोर है। कार्टर बोलता है, क्या बॉलरूम? जेना पीछे हटते हुए बोलती है, यहां बहुत भीड़ है, मैं घबराने लगी हूं। कार्टर बोलता है, 5 लाख तुरंत पेमेंट किया जाए। जेना बोलती है, 5 लाख पहले ही? क्या तुम श्योर हो? कार्टर बोलता है, बिल्कुल, आज रात की उपस्थिति, फीस अलग है, एडवांस पेमेंट रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह सुनकर जेना बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, धन्यवाद बॉस। कार्टर बोलता है, मेरी मां के अलावा अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो कहना कि तुम मेरी डेट हो। उसके बाद कार्टर अपनी मां के पास जाकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे। जेना बोलती है, मैडम सू। कार्टर की मां बोलती है, जैक तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे बताओ आखिरी बार कब तुमने मेरा जन्मदिन मेरे साथ बिताया था? फिर वो जेना से बोलती है, आप जरूर जेना रे होंगी, जैक ने मुझे आपके बारे में बताया। यहां आओ और मुझे देखने दो। जेना आकर गले लगते हुए बोलती है, हेलो। कार्टर की मां बोलती है, तनाव मत लो, मैं उससे कहीं ज्यादा फ्रेंडलियर हूं। जैक ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है ना? कार्टर अपनी मां को गिफ्ट देते हुए बोलता है, ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। ये देखकर उसकी मां हैरान होती है। कार्टर बोल रहा होता है बहामास में लगभग 198 वर्ग किलोमीटर। दूसरी तरफ जेना अपने मन में ही बोलती है, उसने एक आइसलैंड खरीदा, मैं सच में अमीर लोगों को समझ नहीं पाती। कार्टर बोलता है, क्या आपने नहीं कहा था यह बस एक साधारण डिनर होगा? यह सुनकर लोग बोलते हैं, अरे वाह, यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन का गिफ्ट है, मैं कैसे मना कर सकती हूं, तुम कितने भोले हो। तभी कार्टर की मां बोलती है, ये आयरीन है, वो कलाकार जिसने रोड से शादी की। उसने कहा कि आप कभी उसके पति के साथ बिजनेस में थी। तभी वहां पर रोड्स आकर बोलता है, मिस्टर कार्टर, हेलो, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद वो जेना के पास जाकर बोलता है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी मैडम? ये शैंपेन के साथ अच्छा लगता है। जेना बोलती है, धन्यवाद। कार्टर बोलता है, सर जो भी तुमको कहना है तुम इसे सीधे ही कह सकते हो। यह देखकर जेना धीरे से पीछे हट जाती है। रोड्स बोलता है, जबकि तुमने ये मुद्दा उठाया है, मैं साफ साफ कहूंगा मिस्टर कार्टर, मेरी कंपनी मेरी को हासिल करने के बाद तुम इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? कार्टर बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड को बनाए रखो, पूरी प्रोडक्ट सीरीज बदलो और प्रॉपर्टीज का रीस्ट्रक्चरिंग करो। यह सुनकर रोड्स बोलता है, क्या बुनाई मेरी की आत्मा है? यह मेरे परिवार की 100 साल पुरानी विरासत है। कार्टर बोलता है, कला म्यूजियम्स में होनी चाहिए, न कि मार्केट प्लेस में। रोड्स बोलता है, तुम नहीं समझोगे, भावनाएं एक ब्रांड के लिए सब कुछ होती है, प्लीज मेरी को जाने दो, मैं शेयर वापस खरीद लूंगा। कार्टर वहां से जाते हुए बोलता है, सेंस के पास मेरी का 37वां हिस्सा है, तुम्हारे पास इसे वापस खरीदने के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं है। रोड्स बोलता है, रुको, बुनाई एक लोक कला है और मैंने पहले ही सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर दिया है। कार्टर बोलता है, सरकारी सहायता को भूल जाओ, एएमसी मीडिया नए मंत्री का मुख्य प्रायोजक है, वे ऐसी लोक कलाओं पर मेहनत नहीं करेंगे जो कोई लाभ नहीं देती। रोड्स बोलता है, तुम्हारे दादा ने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पिता गर्व महसूस करेंगे। दूसरी तरफ जेना सोच रही होती है, क्या लोक कलाओं की सच में कोई कीमत नहीं है? ये सोचकर वो कार्टर से बोलती है, शायद पारंपरिक कला को मॉडर्न डिजाइन के साथ मिलाने पर उसका बाजार हो सकता है। तुम पारंपरिक उत्पादों में आधुनिक तत्व जोड़कर छोटे छोटे नवाचार कर सकती हो, जैसे बुने हुए रतन बैग और जूते रिसोर्ट माहौल के लिए अप्रत्याशित रूप से आकर्षक हो सकते हैं। कार्टर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि एक ब्रांड को फिर से जीवित करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और ये अक्सर कितना कम लाभ देता है? जेना बोलती है, लेकिन मैं वास्तव में मिस्टर रोड्स को काफी हद तक समझती हूं। लोक कला सांस्कृतिक धरोहर का एक रूप है और इसे संरक्षित करना योग्य है। कार्टर बोलता है, तो तुम किस नजरिए से बात कर रही हो? क्या यह सिंपैथी है किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसी स्थिति में है? जेना बोलती है, क्या वही स्थिति? कार्टर बोलता है, किससे तुम्हारी दया की जरूरत है?
आखिरकार तुम शुरू में मैक के साथ सहयोग क्यों करना चाहती थी? मिस्रे, मैं तुम्हें यहां लाया हूं, मेरे काम में दखल मत दो। ये सुनकर जेना सोचती है, वो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी लेवल का ध्यान रखूं और उससे आगे न बढ़ूं। सही है, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए एक कपल हैं, मुश्किल से दोस्त भी हैं, लेकिन गुस्सा मेरे सीने में बुझने वाली आग की तरह धधक रहा है। इसे बुझाने का कोई तरीका नहीं है। उसका पारंपरिक कला के प्रति पक्षपात ही बताता है कि मुझे क्यों रिजेक्टेड कर दिया गया। ये सोचकर वो कार्टर से बोलती है, तो मार्च विवियन लेन के साथ गया, क्या ये आपका डिसीजन था? कार्टर बोलता है, साथी तय करने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मिस्रे, आपको पता होना चाहिए कि पॉपी की ब्रांड पहचान युवा और मजेदार है। जेना सोचती है, मुझे पता था। फिर वो कार्टर से बोलती है, क्या आप कह रहे हैं कि पारंपरिक कला सिर्फ उबाऊ और पुरानी है? तभी पीछे कार्टर की मां बोलती है, जैक, मिस्रे के साथ यहां आओ। कार्टर बोलता है, याद रखो कि तुम यहां किस लिए आई हो, मिस्रे। जेना अपने मन में ही बोलती है, शांत रहो और पेशेवर बने रहो, खुद पर काबू मत खो। हालांकि पॉपी का $1 मिलियन का अनुबंध चला गया है। अगर मैं उच्च प्रदर्शन और पूरी उपस्थिति पर जोर दूं, तो मैं अपनी कमाई को उस नुकसान से कहीं ज्यादा बढ़ा दूंगी। ये सोचकर वो कार्टर का हाथ पकड़कर बोलती है, बिल्कुल मिस्टर कार्टर। कार्टर की मां की दोस्त बोलती है, हे भगवान, आपका बेटा कितना सुंदर है, घनी भौहें, बड़ी आंखें, आपके जीन्स ने सच में अपना काम कर दिखाया। कार्टर बोलता है, धन्यवाद मैडम, आपकी बातों से मैं अभिभूत हूं। दूसरी दोस्त बोलती है, क्या आप जैक की गर्लफ्रेंड हैं? गोरा रंग, चमकती आंखें, आप और जैक सचमुच एक परफेक्ट कपल लगते हो। जेना हंसते हुए बोलती है, मैडम आप बहुत दयालु हैं। पहली दोस्त बोलती हैं, तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये सुनकर कार्टर जेना से बोलता है, आज दोपहर हमने जो अभ्यास किया था उसी पर टिकी रहो। जेना अपने मन में ही बोलती है, क्योंकि बॉस ने मुझे कहानी सुनाने को कहा है, मुझे इसे ऑडियंस के लिए मनोरंजक बनाना होगा।